नमस्कार, न्यूज टुडे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अमित कुमार। खासकर जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद ये दावा किया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में युवाओं के लिए काफी कुछ खास होगा, क्योंकि विकास को युवाओं के साथ हमारे प्रधानमंत्री हमेशा से तर्क जोड़ते रहते हैं। अब जम्मू कश्मीर का युवा कहीं ना कहीं इस बात की उधेड़-बुन में जरूर है कि क्या धारा 370 हटने के बाद 1 साल का वक्फा पूरा होने के बाद उनकी आकांक्षाएं पूर्ण हो पाई या नहीं। इसी विषय पर जाने के लिए हमने एक ग्रुप ऑफ पैनल डिस्कशन रखा है, जिसमें यूथ हमारे साथ मौजूद हैं, जिसके साथ आज हम ये बात करेंगे कि क्या कुछ हमने 1 साल के बीच में खोया और क्या कुछ पाया। मेरे सामने बैठे हैं कंवल जी, जो कि यूथ एक्टिविस्ट हैं और कॉलमनिस्ट भी हैं। आपका स्वागत है कंवल जी। उनके साथ मौजूद हैं सुहेल मलिक जी, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं, लॉ डिपार्टमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी तथा सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सुहेल जी, आपका स्वागत है। और मेरे यहाँ पर मौजूद हैं अभिषेक गुप्ता जी, जो कि यूथ विंग शिवसेना डोगरा फ्रंट और प्राउड डोगरा के नाम से मैं इन्हें सम्मानित जो है वो करूँगा। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं पैनल डिस्कशन में स्टार्ट करना चाहूँगा कंवल जी से। कंवल जी, आप क्या समझते हैं कि 1 साल के बीच में यूथ को जो उम्मीदें थी कि शायद वो चीज़ें उनको मिल पाएंगी, आपको लगता है कि उस चीज़ों में अभी काफ़ी कुछ दरकार है, काफ़ी कुछ अभी डिले है? 4G हमारे पास नहीं आया, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो है वो लगातार अपनी एज फैक्टर को लेकर रखा है, काफ़ी ज़्यादा लोग ओवर एज हो चुके हैं, डेवलपमेंट जो है वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। हालांकि बीच में कोरोना वायरस पेंडेमिक जो है वो एक वजह बनता जा रहा है, लेकिन फिर भी यूथ अपने आप में निराश है। सच्चाई कितनी है इसमें? मैं ये कहना चाहूँगा कि पोस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 1 साल के बाद जो वादे किए गए थे, जो आइडिया ऑफ सो कॉल्ड नया जम्मू कश्मीर खासकर यूथ के लिए दिखा गया था, एक नया पर्सपेक्टिव दिया गया था जम्मू कश्मीर को, वो एवरी फ्रंट पे टोटल फेलियर साबित हुआ है, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। हम 370 के फॉल आउट्स को नहीं एड्रेस कर पाए। अगर यूथ ऑफ जम्मू कश्मीर की बात करें या यूथ ऑफ लद्दाख की बात करें, वो इस वक्त काफ़ी निराश हैं, डिसअपॉइंटेड हैं। और इसके लिए कुछ मैं तर्क आगे रखना चाहूँगा। जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया, जुलाई इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है 2019 की, कि जम्मू का जो अनएम्प्लॉयमेंट, जम्मू कश्मीर का इंक्लूडिंग लद्दाख, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 15.89% था। और आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है जम्मू कश्मीर का बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि अ जनरेशन हैज़ बीन लेफ्ट अनएम्प्लॉयड। उसके कारण ये है कि जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद बड़े इकोनॉमिक पैकेज या एम्प्लॉयमेंट पैकेज अनाउंस किए गए, सत्यपाल मलिक जी ने 50,000 जॉब्स का पैकेज अनाउंस किया गया। MHA की रिपोर्ट आई, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने वहाँ सबमिट की, कि मोर देन 84,000 वैकेंसीज आर पेंडिंग इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, जो कि गेस्टेड हैं, नॉन गेस्टेड हैं। उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट भी एलोकेट किया, पर अभी तक उन नौकरियों का कुछ अता पता नहीं है। ये तो अनएम्प्लॉयड यूथ की बात है। हमारी एक ऐसी अर्स्टवाइल स्टेट है जो पिछले 1 सालों में एक अनएम्प्लॉयड यूथ सफर कर रहा है, वहां एम्प्लॉयड यूथ भी सफर कर रहे हैं। क्योंकि जब आपने अनटाइमली सेल्फ हेल्प ग्रुप अबॉलिश कर दिए, मोर देन 15,000 जो इंजीनियर्स थे उसमें एम्प्लॉयड थे, एट अराउंड 2500 डिफरेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में। आज वो राइट नाउ जॉबलेस हैं। अब आप उनको अगर बोलोगे, उनको आप स्टार्टअप इंडिया कैंपेन के साथ अगर आप जोड़ेंगे, वो होने नहीं वाला, बिकॉज दैट इज गोइंग टू टेक अ वेरी ह्यूज हिट। कई उन्हें अपने छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हुए थे, कोई सिविल इंजीनियर में कई जगह एम्प्लॉयड था, तो वो एक तरह से एक मेस क्रिएट हुआ है। बीच में कई एंटी यूथ पॉलिसीज, एंटी यूथ डिसीजंस लिए गए। बहुत सारी जो एडवर्टाइज पोस्ट थी ऑलरेडी, वो विथड्रॉ कर ली गई। AE की पोस्ट, JE की पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट, मुंसिफ की पोस्ट, जिसके लिए यूथ शायद कई सालों से जो तैयारी कर रहा था। आज लद्दाख का यूथ अगर बात करें, उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। लद्दाख हैज बीन लेफ्ट आउट इन कोल्ड इन लास्ट 12 मंथ्स, क्योंकि ना उनकी कोई यहाँ रिप्रेजेंटेशन है। वो आज ये फील कर रहे हैं कि वी आर डिस्क्रिमिनेटेड ओवर जॉब्स। हमारे पास ना कोई जॉब रिजर्वेशन है, ना कोई हमारे पास रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, ना हमारे पास कोई फॉर्मल बैंक है। तो वो जो वहां के यूथ भी हैं, दे आर इन क्राइसिस। KS 2018 का जो प्रोसेस है अब शुरू हुआ है 2 साल के बाद, उसको काफी टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। उसमें अब नई प्रोसेस कब स्टार्ट होगी, उसके ऊपर एम्बिग्यूटी है। जो ऑलरेडी आपने रिक्रूटमेंट पॉलिसी देखी है, वो 4th क्लास एम्प्लॉयज के लिए देखी है, जिसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज कहाँ हैं? आपने खुद सर्वे कराया, उस सर्वे में जो रिपोर्ट आई, उसमें मोर देन 2.8 लाख PG स्कॉलर्स आपके अनएम्प्लॉयड है जम्मू कश्मीर में। अभी रिसेंटली राजस्थान में एक सर्वे हुआ है, आप हैरान हो जाएंगे कि 1200 बेगर्स में उनको 6-7 बेगर्स ऐसे मिले जो PG ग्रेजुएट्स हैं। उसके बाद कुछ बेगर्स ऐसे मिले जो ग्रेजुएट्स हैं, कुछ मिले जो 10th 12th पास हैं।
तो वो वहां पर सर्वे करा रहे हैं कि हम बैगर के प्रोफेशन को खत्म कर सकें, और यहां पर जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनकी बात तक नहीं सुनी जा रही। हाईली एजुकेटेड यूथ यहां पर अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है। ऊपर से इतनी एम्बिग्यूटी है फ्यूचर में कि कब नोटिफिकेशंस आएंगी, कब एम्प्लॉयमेंट शुरू होगी। पिछले 3 सालों से अमित जी, नॉट इवन ए सिंगल वैकेंसी हैज बीन फिल्ड इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। बहुत बड़ी बात आपने डिस्कशन की है। सुहेल जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले मैं अभिषेक जी से जानना चाहूंगा। अभिषेक जी, क्योंकि शिवसेना हमेशा से डोगरों की आवाज को बुलंद करती आई है, ये धारा 370 हटने के बाद युवा, जो कि कंवल जी ने जिन जिन विषयों को टच किया, वो क्या सच में आपको लगता है कि जायज समस्याएं हैं? क्योंकि हमें दिखा नहीं कि जो यूथ विंग है शिवसेना का, वो इसको लेकर कहीं प्रदर्शन पे आया हो या उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी हो। इट मींस कि आपको लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अभी सेफ साइड या सेफ जोन में है? सर, एक अंग्रेजी का प्रोवर्ब है जिसको कहते हैं गुड थिंग्स टेक टाइम। उस पर भी ना जाते हुए श्रीमान कंवल जी ने एक बात कही कि जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा है। इन्होंने जुलाई के महीने की इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट को कोट किया। उसी प्रकार से CMIE, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, एक सरकार की संस्था है। ये फिगर्स देती है जिसको आप और मैं और हम सब मानेंगे। फिगर्स पे ही बात होगी, तथ्यों पे बात होगी, फैक्ट्स पे बात होगी। लॉकडाउन लगा इन मार्च ऑफ 20th, बढ़ता बढ़ता मई 20 तक आकर के गया। अप्रैल के महीने में इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो था 25.2%। रीजन बीइंग व्यापार बंद, बड़े बड़े कारखाने बंद, कंपनियां बंद, समझ आता है। जुलाई के महीने का हिंदुस्तान का जो सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अपने फिगर्स दिए, दैट वाज 7.43% अनएम्प्लॉयमेट का रेट। सर, अब जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयमेंट की रेट की बात करते हैं, 5.2%। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के फिगर्स है, ये नेशनल एवरेज से कम है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट। उस बात को कोई प्रोत्साहन नहीं कर रहा, ये उसके पीछे कोई नगाड़े नहीं बजा रहा। एक तथ्य है, जिस प्रकार से मेरे भाई ने एक तथ्य रखा, मैं भी एक तथ्य रख रहा हूं। कोरोना वायरस हो गया, कोविड हो गया, पूरी दुनिया के अंदर नौकरियों का अकाल है जी। व्यापार बंद हो गए, धंधे बंद हो गए, कोई सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। नोबडी कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर अ पैंडेमिक। पता ही नहीं है होगा कैसे, क्या होगा, हम वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं, म्यूटेट करता जा रहा है, परिस्थितियों का पता नहीं है, हालात खराब होते जा रहे हैं। और दुख की बात यह है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है और हम सब मिलकर के करेंगे तभी हो पाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अपील भी है सबसे, मास्क भी पहनेंगे और सबको एजुकेट भी करेंगे जिनको नहीं है। सरकार कोशिश कर रही है, पुरजोर कोशिश कर रही है। 370 खत्म होने से पहले की परिस्थितियां, एंड आई एम टॉकिंग प्री 5 अगस्त 2019, क्या मिलता था जम्मू को? अरे श्रीमान जी, कोई डिपार्टमेंट खोल लीजिए, मिलता क्या था? अस्पताल के लिए पैसा आएगा, वहां 11 है हमारे साथ हैं। 2014-2015 गुलमर्ग को मिला 9 करोड़ रुपया टूरिज्म के लिए। जम्मू के पत्नीटॉप को मिला, व्हिच इज अ वंडरफुल प्लेस, वी कैन एक्सेल एट एनी लेवल, 1.86 करोड़। सर, 2015 में और 2016 में गुलमर्ग को गया 8.63 करोड़ और पत्नीटॉप को आया 2 करोड़। सर, उससे छोटा है एक पर्यटन स्थल जिसका नाम है सर पहलगाम। पहलगाम को फिर भी गया 4.5 करोड़। और सर, हमारे इतने एक मेजर टूरिज्म स्पॉट को एक वहां के छोटे स्पॉट से भी कम पैसे मिलते हैं। मिला क्या हमको? कोई ये बात करता है व्हाट हैपेंड इन पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। अरे एटलीस्ट गिव अस सम टाइम, थोड़ा समय तो लगेगा। 70 साल की नाइंसाफी है, क्या देते रहे हमको? सुहेल जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरह से नो डाउट कि अभिषेक जी ने बोला कि देशभक्ति का जज्बा जम्मू कश्मीर के हर डोगरा में है, लेकिन जिस तरह से बात की जा रही है कि धारा 370 को हटने के बाद हमेशा बीजेपी भी इसी तरह का दावा करती है कि कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन चुका है। लेकिन क्या धारा 370 से पहले जो जम्मू कश्मीर का यूथ जो है वो क्या इतना ज़रा पैट्रियोटिक नहीं था? और क्या यदि भेदभाव किया जाता था जम्मू और कश्मीर में, ये इसमें कोई शक नहीं है कि भेदभाव होता था, लेकिन अपनी एक आंख गंवाने के बाद पड़ोसी की दोनों आंखें खत्म कर देना, क्या ये एक सोल्यूशन जो है वो उसे माना जा सकता है? देखिए सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने 370 को लेकर, और एक जो पूरा एक ओपिनियन रखी है कंवल भाई ने भी और इन्होंने भी, अभिषेक जी ने। तो मैं आपको बताता चलूं कि जज्बात इस तरफ के भी जायज़ हैं, जज्बात इस तरफ के भी जायज़ हैं। और एक प्रेजेंट सिनेरियो की अगर बात करें हम पिछले 365 दिन की, तो जो एक
पहल होनी चाहिए थी चीज़ों की। खासकर एक तो चेंजेस हुई हैं जिसमें डीजेट बदले हैं, नाम बदले हैं, काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो थे यहाँ नहीं एप्लीकेबल थे वो भी हुए, या जिस तरीके से भी काफ़ी 160 कुछ लॉज नए ऐड हुए, कुछ रिपील हुए पुराने। लेकिन जो लोगों के बेसिक से इशू हैं, हम नहीं कहते कि आप चांद तारे तोड़ लेके आइए, हम नहीं कहते कि आप हमें मार्स पर ले जाइए, लेकिन छोटी छोटी बातों का मैं आपको उदाहरण रखूंगा। जिस तरह मैं पुंछ से आता हूँ, एक तहसील है सुरनकोट से, आप चले वहाँ पर्सनल विजिट करें कि पिछले मतलब 1 साल की अगर बात की जाए, उससे पिछली बात भी मैं करूँगा, वहाँ की सड़कों की हालत आप देखें, लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिलता, कोई भी जो है लोगों की सुनवाई कहीं नहीं है, अफसरशाही है। खुल के मैं आपके चैनल पर बात करना चाहता हूँ, कभी आप किसी से पूछें क्या है या क्या नहीं है, कोई सुनवाई, कोई सुनने वाला नहीं है। जॉब्स की बात की जाए, 2013 में सबसे मेजर रिक्रूटमेंट आई थी जो टीचर्स की आई थी। एक छोटी सी बात फैक्ट्स पर हो रही है तो फैक्ट्स की बात करते हैं। 14 में कहा गया कि नॉर्थ और साउथ पोल मिल रहे हैं, बिल्कुल। जियोग्राफी कहती है नहीं मिल सकते, पॉलिटिक्स ने मिलाया। आपने देख ली उनकी कलाकारियां कि पिछले 4-5 साल में उन्होंने क्या किया। 7 साल हो गए टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं निकली। नायब तहसीलदार 2015 में एडवर्टीजमेंट हुआ था, 2020 में जाके कंप्लीट हुआ। इसके साथ साथ पटवारी के 3 साल लग गए। केएएस में 2 टाइम इंटरव्यू ड्रॉपर हूँ केएएस में। 2016 में हमने जुलाई में फॉर्म भरे थे। 2019 में जाके जब 5 अगस्त एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ, उसके 2 दिन बाद जाके रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। हमें कहा गया था यहाँ करप्शन है, यहाँ लूट खसूट है, यहाँ गुड गवर्नेंस नहीं है, यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, बात नहीं सुनी जाती। इन्होंने कहा गुड थिंग्स टेक टाइम, मैं एग्री हूँ उनसे, लेकिन कहीं से शुरुआत भी तो होनी चाहिए। आप एक सर्वे कराएं छोटा सा, आप जम्मू सिटी के अंदर ही, वहाँ लोगों से पूछें आपके पिछले 1 साल की जो कारकर्दगी है, जो पूरा सिस्टम है, क्या उससे ये कितने मुतफिक, एक सर्वे कराया जाना चाहिए कि किस तरीके से जो है वो जो एक सपोज किसी चीज़ के लिए अगर हम वॉइस उठाते हैं कि वाकया हमें ये चीज़ काबिल कबूल है, कोई एक डिसीजन आता है, लेकिन उसके रेपरकाशंस जो हैं जो और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सारी चीज़ें भी तो होनी चाहिए। आप देख लीजिए हमारे जो MP साहब इलेक्ट हुए जुगल किशोर साहब, आप उनसे पर्सनली बुलाइए, उन्हें पूछे पुंछ रजौरी का कितनी बार दौरा किया है, क्या पुंछ रजौरी जो है वो इंडिया का हिस्सा नहीं है। आपने कहा इन्होंने नेशनलिज्म का जो है बड़ी अच्छी तरीके बयान किया। मैं आपको बताऊं कि आप पुंछ रजौरी चले मेरे साथ, आप वहाँ की जमीन खोद के देखें, हमने इतने सर कटवाए हैं देश की अजमत और बका के लिए। आज भी हमारे लोग जो हैं वो सीज फायर वायलेशंस में मर रहे हैं। आप देखें पिछली बार, मतलब आप पुंछ से शुरू करें, उड़ी करना तक जाएं, आपको ठुंबा सांबा का एरिया देखें। हमारे तो लोगों के लिए 70 साल से जंग है। पिछले 1 साल में आप देखें कि सीज फायर वायलेशंस कितना इंटेंसिफाई हुई हैं। पहले अगर 1000 बार होती थी तो इस बार तो 2000 से ज्यादा चली गई। पहले अगर जो चीज थी वो फिर भी कोई सुनवाई थी, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बीइंग अ यूथ जो मुझे लगता है, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में पिछले 5-7 साल से हूँ। आप मेरे साथ जम्मू यूनिवर्सिटी में चलें, वहाँ हॉस्टल में देखें आप PhD स्कॉलर्स जो हैं आज अपनी एवरेज के कगार पर खड़े हैं। कई लोग मुझे जम्मू के लोकल, जम्मू कश्मीर के यूथ की हमने हमेशा बात की, वो कहते हैं कि सपोज अगर जॉब्स नहीं आ रही, जिस तरीके से कुछ भी नहीं हो रहा, वो बोलते हैं कि इनसे कम से कम रिक्वेस्ट करें कि हमारी एज जो है वो ऊपर की जाए। जम्मू कश्मीर को आपको पता होगा कि UPSC का एक हमें एज रिलैक्सेशन दी जाती थी, तो वो भी विड्रा कर ली गई। क्योंकि आपको मैं बताता चलो, जम्मू कश्मीर उस तरीके से नहीं रहा जिस तरीके से रेस्ट ऑफ द इंडिया है। आज भी देखें सीज फायर वायलेशन से, आज भी देखें कि यहाँ से दिल्ली जाते जाते 1-1.5 दिन लग जाता अगर आप उनसे आएंगे, 1 दिन गाड़ी से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से जहाँ आप डाउन द साउथ चंद्रयान मंगलयान मिशन शुरू होते हैं, यहाँ से रॉकेट लॉन्चर जो हैं वो फायर होते हैं। कहाँ पर हम खड़े हैं, किस जगह पर? बिल्कुल अभिषेक जी, यही बात मैं भी जानना चाहता हूँ। नो डाउट कि किसी भी तरह की विकास होने में समय जरूर लगता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जैसे कंवल जी ने बात छेड़ी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को हटा दिया गया, 15 से 16 हज़ार इंजीनियर अभी काम कर रहे थे, अचानक से उन्हें हटा दिया गया। जब आप नई जनरेशन नहीं कर पा रहे हैं तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं आप उनको हटा देते हैं। दूसरा, अभी तक ये आवाज़ नहीं उठ पाई, लेकिन हम अभी इस विषय को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सब्जेक्ट होता था डिप्लोमा इंजीनियर्स, जो कि अब 10th के बाद कर पाते थे, और उसके लिए पॉलिटेक्निक कॉलेजेस जो है वो हाल ही में सिर्फ कुछ जगहों पे थे, लेकिन पिछली गवर्नमेंट में जब BJP और PDP सरकार थी उन्होंने हर जिले में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला। आलम यह है
कि उस पॉलिटेक्निक कॉलेज में कई ऐसे हैं, जैसे पुंछ का पॉलिटेक्निक कॉलेज है, कठुआ का पॉलिटेक्निक कॉलेज है, पिछले 2 सालों से वहां पर एक भी एडमिशन नहीं हुई है। कई कॉलेजेस डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे हैं जहां पर बच्चे 10 हैं और फैकल्टी वहां पर 20 है। वो सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि पहले डिप्लोमा इंजीनियर्स जो है उनके लिए एक पोस्ट हुआ करती थी जूनियर इंजीनियर, उसमें एक 1:3 की रेशियो रहती थी, एक डिग्री होल्डर होता था, 3 डिप्लोमा होल्डर। अब डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए कोई ऐसी वैकेंसी ही नहीं है जिसके कि डिप्लोमा इंजीनियर्स जो है वो फिल कर सकते हैं। यदि आपको जेईई भी बनना है तो उसके लिए भी आपकी कंपल्शन जो है क्वालिफिकेशन वो डिग्री की रख दी जाती है। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं जिससे कि यूथ डायरेक्टली तौर पर जुड़ा हुआ है, कम से कम नई चीजें जनरेट ना कर पाए, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उनके पीछे तो बैकिंग देनी ही चाहिए ना। अमित जी, आपकी सारी बातें जो हैं वो तथ्य पे हैं और बिल्कुल सही हैं। उस पर कोई दो राय नहीं है कि ये आपने फैक्ट्स को कोई तोड़ मरोड़ करके बताया, बिल्कुल सही बताया सर। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एक परिस्थिति को हमें बहुत एक डिटेल में जाकर के समझना पड़ेगा, और वो ये है सर, प्री 370 एंड आफ्टर 370 थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। वो हालात, वो परिस्थितियां नहीं रहेंगी भी नहीं, ये भी नहीं रहेंगी, इससे बेहतर ही आएंगी। उसका एक डायग्राम, उसकी पिक्चर जो है वो दिल्ली बैठ करके खींची जा रही है, बनाई जा रही है, उतारा भी जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जिस प्रकार से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है, या जिस प्रकार से कठुआ के अंदर एक बहुत बड़ा, अभी थोड़े दिन पहले ही एक क्रिकेट स्टेडियम अनाउंस हुआ है जो ईडन गार्डन के बाद सबसे बड़ा होगा। जहाँ ऐसी चीज़ें बनती है वहाँ खुद भी रोजगार आते हैं, जिसे हम इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एक फॉर्मल होती है, एक इनफॉर्मल होती है। जो चेंजेस किए जा रहे हैं उसकी आगे एक पिक्चर बनाई जा रही है। अगर डिप्लोमा होल्डर्स की, जिनकी आपने बात की, उनको जॉब्स नहीं दी जा रही, उनके लिए एक बेटर पेरिफेरी के अंदर, एक बेटर डायग्राम के अंदर और ऑन अ वेरी लार्जर स्केल अ प्रोसेस हैज़ बीन मेड। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको कोई यहाँ पर बैठ करके प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूँ, वो पिक्चर इन प्रोसेस है, वो बनेगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात की जाती है, जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में थे, एटलीस्ट 7-8 डिपार्टमेंट्स थे, उन सबको मर्ज करके सिर्फ 2 में कर दिया गया है। ठीक है, एक जल शक्ति हो गया है, दूसरा R&B, जिसको रोड एंड बिल्डिंग भी कहते हैं, जो सड़कें बनाता है। उसकी बहुत बड़ी वजह एक ये थी कि काम, आपको एक बात पता होगी, होता ये था कि सड़कें जो हैं उसको खोदा गया, वहाँ पाइपें डाली गई, फिर उसको दोबारा से टारमैक बिछा करके, लुक डाल करके या बराबर बहुत बढ़िया कर दिया। थोड़े दिन बाद देखते हो फिर सड़कें खुद गई, क्या हुआ जी, पाइपें डालना भूल गए। ये होता था। जम्मू कश्मीर की तो क्या बात है, ये तो बड़ी पुरानी प्रथा थी। ठेकेदार दबा के पैसे खाता था, जो MLA और मिनिस्टर उसको इशू करते थे वो अपनी बकरी कमीशन खाते थे। सर, इसमें मर्ज करने की सबसे बड़ी वजह यही है। वहीं बैठे हुए लोग सारी क्लियरेंसेस, सारे इशू लेंगे, एक ही बारी सड़क खुदेगी या एक ही बारी कोई प्रोजेक्ट में काम किया जाएगा। जिसने जो काम करना है एक समय सीमा डाल करके पूरा कीजिए, ताकि उसके बाद जो पब्लिक फंड्स है, जो सरकार का पैसा है, वो वेस्ट ना हो। और जिन जूनियर इंजीनियर्स को या जिन एक सेपरेट एंटिटीज को उसमें से हटाया गया, हटाने की बहुत बड़ी वजह ये है कि अ बेटर प्रोस्पेक्ट इज कमिंग आउट फॉर देम। हम लोग बात करते हैं जॉब्स की, हम लोग, किसी ने कहा कि बड़े निचले स्तर की जॉब्स जो हैं वो जम्मू के लोगों को लिए दे दी गई। सर, जम्मू के लोगों के लिए ऐसी निचले स्तर की, बड़े स्तर की जॉब्स की कोई बात ही नहीं है। वी आर वेरी कम्पिटिटिव सर। हम इस ऐसे एटमॉस्फेयर में से हम लोग बाहर निकल करके आए हैं जो हमको कुछ दिया ही नहीं जाता था, हमारे पास था ही कुछ नहीं। और जो होता था, एक समय तो आपको बेहतर याद होगा मेरे से, बिजली वो इस्तेमाल करते थे, पैसे हम देते थे, ट्रांसफार्मर उनके सड़ते थे, हमारे यहाँ से चले जाते थे, हमारे वाले में पास होता ही कुछ नहीं था। कवल जी, जिस तरह से अभिषेक जी कह रहे हैं मिलेगा सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। क्या जम्मू कश्मीर के युवाओं के पास वो समय है उस इंतजार करने का? एक शेर है बड़ा अच्छा कि जिस देश में खाने को रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लो जोगर लंगोटी नहीं तो क्या। बड़े अच्छे तथ्य इन्होंने रखे, भावनाएं भी पूरी थी, बट रियलिटी चेक नहीं था। 2019 की बात क्यों करनी, 2015 में कोalition गवर्नमेंट आई थी, 6 साल का ब्यूरो कहाँ है, 30,000 एम्प्लॉयमेंट दी गई है 6 साल में। आप देख लीजिए SRO 202 के अंदर जितनी रिक्रूटमेंट हुई है वो उसके ऊपर गेस्टेड की। आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इन्होंने कहा पहले कि CMIE की रिपोर्ट है कि सिर्फ 5% अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जैक्टली। सत्यपाल मलिक जी की रिपोर्ट निकाल दीजिए, 2.8 लाख जहां PG स्कॉलर अनएम्प्लॉयड है, उस स्टेट की अनएम्प्लॉयमेंट 5% है। 4th क्लास एम्प्लॉय के लिए 6 लाख रजिस्ट्रेशन हुई है फॉर्म्स की, उस स्टेट की अनएम्प्लॉयमेंट 5% है। अब क्या बात कर रहे हैं यार,
जिस स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाने के लिए जनरल जोरावर सिंह जैसे डोगरों ने, बहादुर वीरों ने लद्दाख और तिब्बत की पहाड़ियों में अपना बलिदान दिया, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आज क्या है? यू हैव बाइफरकेटेड एंड डाउनग्रेडेड अ स्टेट। आज हमारे पास अपना डेमोक्रेटिक राइट नहीं है। रिसेंट जो बिजनेस रूल्स आए हैं उसके तहत एक सीएम जो है एसपीओ या कांस्टेबल की ट्रांसफर नहीं कर सकता। गवर्नर हैज ऑल दी स्पेशल पावर्स। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है 4.5 लाख लोगों ने इनफॉर्मल फॉर्मल सभी सेक्टर्स में अपनी जॉब्स खो दी हैं। आईटी सेक्टर में 95,000 पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। अब आप ये मत बोलिएगा यहाँ आईटी सेक्टर नहीं था, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक मिसकंसेप्शन है कि जम्मू एंड कश्मीर वाज अ सो कॉल्ड बैकवर्ड स्टेट। आप इकोनॉमिक सर्वे निकालें 2018 का, वी आर वेरी गुड ऑन मेनी पैरामीटर्स इवन कंपेयर टू द स्टेट ऑफ गुजरात। वी हैव बेस्ट पर कैपिटा इनकम। कभी फार्मर सुसाइड की न्यूज यहाँ सुनी है? यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम इतनी आई है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम था, बट आज ज्यादा है। आपके डबल स्टैंडर्ड है एंड यू नीड टू बिलीव दैट। आप एक तरफ कहते हैं जम्मू का कश्मीर कंपिटेंट है, युवा जम्मू कश्मीर का युवा कंपिटेंट है, और एमपी की आपने लोकल्स के लिए सभी जॉब्स रिजर्व कर दी। यू आर मूविंग ऑर्डिनेंस इन हरियाणा, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की 80% जॉब आपकी रिजर्व है। एक विधान एक संविधान, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट चाहिए। हिमाचल प्रदेश में डोमिसाइल क्यों है? 371 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर महाराष्ट्र में आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आंध्र प्रदेश में अप्लाई नहीं कर सकते, कर्नाटका में अप्लाई नहीं कर सकते। वेयर इज वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन? आप ये सर्वे कीजिए कितने जम्मू एंड कश्मीर से युवा बाहर की स्टेटों में जॉब कर रहे हैं। लद्दाख का टूरिज्म टॉप पे था। आप एक साल का रिपोर्ट निकाले, ये मेरा नहीं है, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। एक भी होटल के अंदर एक भी कमरा रेंट नहीं किया गया पिछले एक साल में। दे आर बैंकरप्ट। 300 करोड़ का डेप्ट है लद्दाख पे। जितने एम्प्लॉइज लद्दाख के काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं हम जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल के अंदर अप्लाई करेंगे, क्योंकि लद्दाख में वी डोंट हैव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। 600 इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड इन लद्दाख। देयर इज नो रिक्रूटमेंट बोर्ड फॉर दैट। आप रियलिटी चेक लीजिए सर, 2015 से आपकी सरकार है, 2019 से नहीं है। 370 से पहले की बात करने से पहले उस 5 साल का ब्यूरो दीजिए। क्या किया आपने जम्मू कश्मीर के लिए? क्या डेवलपमेंट है? आर्टिफिशियल लेक कहां है? वेयर आर दोस पेंडिंग प्रोजेक्ट्स? आज आपका पूरा जम्मू एंड कश्मीर कनेक्टेड ही नहीं है। एक मानसून ने पूरा जम्मू एंड कश्मीर की रोडें जो है बहा के ले गया, और 2 दिन के अंदर, और कोई अभी तक देयर इज नो कंपनसेशन। आप रियलिटी चेक लीजिए। आप ये मत बोलिए, देखिए ये हमारे पे बहुत बड़ा एलिगेशन है सर कि वी आर नॉट नेशनलिस्ट। आप जम्मू एंड कश्मीर के युवा, किसी भी कश्मीर के युवा को पूछ लीजिए जो हमारा सेपरेट झंडा था, क्या आप बता सकते हैं उस झंडे का मीनिंग क्या था? किसी को भी नहीं पता होगा। किसी से पूछे धारा 370 के अंदर हमें क्या प्रोविजन थे? अभी रिसेंटली कई न्यूज चैनल्स ने सर्वे कराया, लोगों को पता भी नहीं है 370 35A क्या था। और आप कह रहे हैं कि देयर वाज अ सेंस ऑफ सेपरेटिज्म। जिन्होंने रफाल विमानों का वेपनाइजेशन किया है वो अनंतनाग के रहने वाले हैं। कितने भाई हमारे कश्मीर से बेल्ट फोर्सेस में हैं। देयर इज एलिमेंट ऑफ सेपरेटिज्म है। क्या जेएनयू में प्रोटेस्ट नहीं होते? क्या वो एलिमेंट ऑफ सेपरेटिज्म जेएनयू में नहीं है? या जहां नक्सलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं थ्रू आउट इंडिया वहां नहीं है? मैं नहीं कहता कश्मीर में एलिमेंट ऑफ सेपरेटिज्म नहीं है, उसको रोकना बहुत जरूरी था क्योंकि हम लोग इस देश के हैं। बट ये आप हमारे पे एलिगेशन लगा देना कि हमारे पे कोई देश की भावना नहीं है। और अभिषेक को शायद पता भी नहीं होगा, मैं बताता हूं जो हमारा जम्मू कश्मीर का फ्लैग था उसमें सेपरेटिज्म वाला क्या था। जो 3 लाइनें थी वो रिप्रेजेंट करती थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, और जो बीच में हल था वो जम्मू एंड कश्मीर की एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, जम्मू एंड कश्मीर के किसान को रिप्रेजेंट करता था। और आज रियलिटी क्या है? रिपोर्ट देखिए आप, हॉर्टिकल्चर हैज बीन टेकन ए मेजर हिट। टूरिज्म जम्मू एंड कश्मीर का खत्म हो चुका है। आपने 4G इंटरनेट सस्पेंशन पे आप बात कर रहे हैं, आप देखिए ऑनलाइन बिडिंग हुई, यहां भी हुई बाहर भी हुई। सारा जो सैंड माइनिंग का जितना है रिवर बेड से कॉन्ट्रैक्ट सभी बाहर के लोगों को चला गया। सर आप ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? मतलब तू इधर उधर की बात ना कर, बता काफिला लुटा तो लुटा क्यों? आप कह रहे हैं जी आएगा आएगा आएगा, व्हेन इट इज गोइंग। मैं कहता हूं आप कह रहे हैं जी जॉब्स नहीं है, मैं कह रहा हूं MHA की अपनी रिपोर्ट है 84,000 वैकेंसीज आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर। कहां नहीं है जॉब? किसने बोला जॉब नहीं है? और 1 लाख करोड़ पे शायद सर ये बात नहीं है। आप इस चीज को देखें, 21,000 करोड़ हैज बीन ऑलरेडी एयरमार्क्ड फॉर स्टार्टअप्स इन जम्मू एंड कश्मीर।
बट 4G इंटरनेट सस्पेंशन की वजह से जितने ऑनगोइंग स्टार्टअप्स थे, जितने ई कॉमर्सेस थे, आज बैंकरप्ट हैं। आप प्राइवेट सेक्टर को सो कॉल्ड लाने की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, वेयर इज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट? वेयर इज? आप कोविड-19 मार्च में आया ना, उससे पहले की 50,000 नौकरियां कहां हैं? 21 जनवरी को आपने हाईकोर्ट की पोस्ट आपने विड्रॉ कर दी। आप कह रहे हैं लद्दाख बड़ा खुश है, लद्दाख बहुत खुश है। तो 1 अगस्त को लद्दाख में हंगर स्ट्राइक क्यों किया स्टूडेंट्स ने? जॉब रिजर्वेशन की डिमांड की है, 6 शेड्यूल की डिमांड की है। नाम गया जी जम्मू यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हैं, उनकी स्पीच का आंकड़ा निकालें और वो कह रहे हैं अब लद्दाख जो है दुनिया के नक्शे में आ गया है। जिस लद्दाख का जो टूरिज्म है, जहां पर वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं, जहां की राफ्टिंग जो है वर्ल्ड फेमस है, वो अब मैप पे आया है। जहां पर हिमालयन ओडिसी के नाम से हर साल बाइक रैलीज होती हैं, जहां का टूरिज्म सबसे ऊपर था। आप मुझे बताएं, लद्दाख के अंदर एक लद्दाख जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, सोनम वांगचुक ने पहली बात यह कही कि लद्दाख का कल्चर, लद्दाख का इकोलॉजिकल सेंसिटिव एनवायरनमेंट ये प्रोटेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब उनको भी कंसर्न था कि आर्टिकल 370 हमें प्रोटेक्ट करता था। अगर आज वाकई लद्दाख पूरी दुनिया के लिए खुला है, व्हाई दे आर डिमांडिंग 6 शेड्यूल? आज लद्दाख बोल रहा है हमें लेजिस्लेचर दो। आप कहां बैठे हैं यार? ग्राउंड रियलिटी, व्हाई आर यू डूइंग द ग्राउंड रियलिटी? नेशनलिज्म इज अ वेरी गुड थिंग, बट वी शुड ऑल्सो एक्नॉलेज द ग्राउंड रियलिटी। कब तक आप इग्नोर करेंगे? सर, डेमोक्रेसी के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन जब तक नहीं होगी लोगों की, तब तक लोग वो चीजें नहीं चलेंगी। सोहेल जी, ये तो कंवल जी ने बात की जो सिटी एरिया में समस्याएं हैं। आप पुंछ से हैं, एक मतलब कि गांव कस्बों का क्या हाल है? बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल, तो वहाँ पे क्या हाल है? वहाँ पे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो अभी दूर की खिचड़ी होगी। देखिए, मैं आपको साफ और स्पष्ट अल्फाज में कह दूं कि वहाँ जो भी एक प्रोसेस चल रहा है वो ऊपर वाले के भरोसे चल रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको मैं बताता चलूं, आप देख लीजिए कि वहाँ पर सड़कों की हालत, वहाँ पर पानी, वहाँ का बिजली, वहाँ का और लोकल जो इश्यूज हैं हमारे। पिछले दिनों स्टेट सब्जेक्ट जब अबालिश हुए, डोमिसाइल का एक आया, मैं कहना नहीं चाहता था, मेरे दिल में थी ये बात। अब बातें दिल से हो रही हैं तो दिल से करूँगा। कितने लोग मेरे पास आए, वो कहते हैं सर हमसे पैसे लिए जा रहे। आप मुझे बताइए, एक चीज़ जो आपने अपनी मर्जी से नहीं चुनी, हमने हमारा ये स्टैंड था कि आप जो स्टेट सब्जेक्ट है उनको रहने दीजिए, बाहर वालों को डोमिसाइल देना है तो दे दीजिए। उन लोगों से आप मुझे बताइए, आप शायद पुंछ कभी गए हैं या नहीं गए मुझे नहीं पता। पुंछ से हिल का एक जगह है जहां ऑपरेशन सरपनाश चला, उन लोगों ने बड़ा एक्टिव रोल अदा किया उस वक्त का इंसर्जेंट एक्टिविटीज को। वहां की पहाड़ी से एक बंदा छूटता है जी, वहां की एक पहाड़ी से वो बंदा आता है और पसीने में लथपथ वो कहीं किसी तहसील ऑफिस में पहुंचता है, या मंडी की किसी पहाड़ी से, या मेंढर की किसी पहाड़ी से, या रजौरी की। और वहां पर जो एक सिस्टम बैठा है, जो एक लोग बैठे हैं, जो एक संगठन बैठा है, उनकी नजर उस बेचारे के 50 रुपए पर है। उनकी नजर उस बेचारे की उस पर है कि ये हमें भी कुछ दे के जाए। जो बेचारा खुद पैदल चलता है और गाड़ी प्रेफर नहीं करता क्योंकि उसके पास शायद पैसा नहीं है, या अपना किस तरीके से। आपने कहा करप्शन खत्म होगी, हम करप्शन में शायद नंबर 1 थे जम्मू कश्मीर, 370। आप मुझे बताइए 370 के बाद हम कितने नंबर पर है? पिछले दिनों किसी ऑफिसर की कोई स्टेटमेंट आई थी 38 के 39 लाख रुपए की, एलजी साहब ने खुद रिकवर किए। एक्शन क्यों नहीं हुआ उनके खिलाफ? जिनकी पिछले 1 साल में जिनकी घर 2 मंजिल थे उनके 4 मंजिल हो गए, जिसके घर में 1 गाड़ी लगी थी 4 गाड़ियां हो गई, जिसके पास एक चार्ज था एडमिनिस्ट्रेटिव आज 5-5 चार्जेस पर बैठा हुआ है। लोगों को क्यों जो है 84,000 आपने कहा, हमने नहीं कहा। 84 ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कहा गया। ये कोई मेरे किसी मोहल्ले की कचहरी में ये चीज नहीं कही गई। सत्यपाल मलिक जी आए, आपने कहा 50,000 हम 3 महीने में पूरा कर रहे हैं। मुर्मू साहब आए, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। रविंदर रैना साहब का उसमें आया 25,000 है, किसी ने कहा 10,000 है, किसी ने कहा 5,000 है। जिसका कोई कहते हैं कि वाली वारिस न हो, पहाड़ी में कहते हैं खसम न हो, ठीक है, वो हालत हमारी कर दी है इन्होंने। जो आता है वो अपने तरीके से भिजा के चला जाता है। आपने निकाला जम्मू कश्मीर के लिए टास्क फोर्स बनाई, 6 महीने से टास्क फोर्स बैठी हुई है 50,000 जॉब्स के लिए, और दी आपने 4th क्लास जॉब्स, वो भी 7200 जॉब है वो भी, और इसमें 6 लाख से ज्यादा फॉर्म आपने। टाइम है यूथ के पास, नॉट इवन ए सिंगल मंथ। हम देखिए प्रोजेक्ट्स आएंगे, प्रोजेक्ट्स कहाँ टाइम की बात कर रहे हैं? प्रोजेक्ट्स आएंगे, हम प्रोजेक्ट्स का वेलकम करते हैं। आपने कहा हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करेंगे, और कहां पर है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट? 4G के
न आने की वजह से। आप बताएं, हमारे घर में, हमारे एरिया में लोग टीचर हैं बेचारे, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, आप देखिए उसके पिक्सल इतने ब्रेक हैं, बच्चा बेचारा अपनी शक्ल नहीं देख पा रहा उसमें। अभिषेक जी, जो Zoom apps का concept चला, नो डाउट कि अब विकास समय मांगता है, आप भी कह रहे हैं कि विकास समय मांगेगा और समय देना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि यूथ के विकास के लिए समय की दुहाई दी जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से जो केंद्र की नीतियां इस समय चल रही हैं उसमें विपक्ष को क्रश करने की ज्यादा जो अंदर की ख्वाहिश है वो दिखाई दे रही हैं। हमें दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ का विपक्ष है उसे इस तरह से किया जा रहा है ताकि आने वाले भविष्य में सिर्फ बीजेपी सरकार अपना किसी न किसी तरह से अपना यहाँ पर सीट जो है वो सुनिश्चित कर सकती है। तो यदि वो चीज़ हमें दिख सकती है तो फिर यूथ को वेट करने की आवश्यकता क्यों है? सर, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक हॉट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं 4G। बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, जिससे बात करो 4G की बात जरूर करता है। मैं भी कहता हूँ 4G है, कौन मना करता है? हर किसी को हाई स्पीड इंटरनेट बहुत पसंद आता है। फ़ोन पर बैठे बैठे आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, एजुकेशन का सोर्स है। बट सर, आज तक कभी किसी ने इस बात में जाने की कोशिश की 4G क्यों नहीं है? क्या दिल्ली की बैठी हुई सरकार को मज़ा आ रहा है वो 4G नहीं दे रही, या हम दिल्ली की सरकार की जेब में कोई पैसे जा रहे हैं क्या कि वो 4G नहीं आ रहा? सर, देश का संविधान एंड कॉन्स्ट, ये देश ना किसी के एक सेंस ऑफ इमोशन से चलेगा, ना ये देश किसी धर्म से चलेगा, ना किसी पार्टी से चलेगा। सर, देश चलेगा संविधान से चलेगा। उसकी ओथ और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम सब लेते हैं जब हिंदुस्तान के नागरिक बनते हैं। सर, देश का संविधान आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट। 2017 में केरला ने इसको पारित किया था, हाईकोर्ट की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई, बाद में उसको सॉर्ट आउट किया गया है। सर, बट राइट टू फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंटरनेट इज सब्जेक्टिव टू सर्टेन थिंग्स। ये देश के संविधान में लिखा है, ये सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। इफ इट डिसरप्ट्स द लॉ एंड ऑर्डर, इफ इट इज डेंजर to the security of the state, if it causes some more problems or if it creates a problem with the foreign nation. सर, 4G बंद करने की वजह क्या है? 2G दे दिया है, 4G भी आना चाहिए, जिसका ट्रायल भी शुरू हो गया उधमपुर में और श्रीनगर के कश्मीर के गांधरबल में शुरू हो गया। प्रोसेस है, देखेंगे रिजल्ट कैसा होगा, फिर देखेंगे। श्रीमान जी, 4G को बंद करने की वजह जो है वो सिक्योरिटी है और कोई वजह नहीं है। सर, बॉर्डर पे खड़ा हुआ जवान अपने देश के लिए जान दे सकता है, हम 4G नहीं दे सकते? कहते हैं ना, जाने तो जहान है, जिसने अपनी जान दे दी उसने सब दे दिया। हम 4G नहीं दे सकते? 4G क्यों बंद किया है? मोदी साहब को बहुत मजा आ रहा है 4G बंद करके। अरे सर, 4G इसलिए बंद किया है, रीजन बीइंग यू हैव ब्रोकन द बैकबोन ऑफ द मिलिटेंसी इन कश्मीर। रियाज नाइकू, याया खान, अल बद्र के कल 4 मरे हैं। क्यों मरे? वो कोई एम्बुश नहीं किया उन्होंने, हमारे पर हमला नहीं किया था, बीच में भी हमले हुए हैं, लेकिन when they were trying to move from one place to another, हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज ने बताया, हमने जाकर को उनको मारा है वहां। रियाज नाइक को कैसे मारा? कहते थे ना, द पोस्टर बॉय ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन, द पोस्टर बॉय ऑफ मिलिटेंसी इन कश्मीर। बुरहान वानी के बाद कहां से आया? इसी कारण मरा। अरे सर, कम्युनिकेशन तोड़ दिया, उनकी कमर तोड़ करके रख दी है, मिलिटेंसी खत्म नहीं करनी। सर, 4G खत्म होने से, 4G को बैन करने से फॉर टाइमिंग हुआ क्या? कश्मीर के अंदर पत्थर चलता, डोगरी जाते बट्टा चल रहा है ना सर, निकल ही नहीं सकते हैं रोज, 500 रुपया बंट दे हैं। सर, मैंने बात नहीं की किसी के भी नेशनलिज्म पे, श्रीमान कंवल जी ने बात की है। ये मुझे अभिषेक कह रहे थे, मैं इनको फिर जी कह रहा हूं। एक शिष्टाचार सम्मान बना रहना चाहिए, वही तो हमारी एक मुझे लगता है जम्मू की परंपरा है। श्रीमान जी, 4G बंद होने से हुआ क्या? आतंकवाद की कमर टूट गई। सर, सुना आपने कब हुई लास्ट पत्थरबाजी? मेरे को याद नहीं आ रहा, आपको आ रहा है, किसी को आ रहा है, वो मुझे बता दे कब हुई सर लास्ट पत्थरबाजी, कब हुई? सर, उसके बाद आपका सेपरेटिस्ट, सर सेपरेटिस्ट एक फतवा बाहर निकालता था, क्या कहता था वो फतवा? कश्मीर बंद होगा। अरे सर, उस सेपरेटिज्म अलगावादी का हेड सैयद अली शाह गिलानी बेजाई की उम्र में इस्तीफा देकर के बाहर हो गया। उसके बाद किसी ने एक फेक फतवा निकाला कि कश्मीर बंद कर दीजिए, ऐसे ऐसे हो रहा है, बुरहान वानी की बरसी आ रही है। ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है सैयद अली शाह गिलानी की फैमिली का, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। सर, इसको कहते हैं डर। वो कौन थे? आप बात करते हैं बाकी सरकारों की, मनमोहन सिंह जी उनको दिल्ली बुलाकर बिरयानी खिलाते थे, कौन वो? व्हाट वर दे? किस बात का स्टेक होल्डर था वो? पाकिस्तान की एम्बेसी में जाता था 14 अगस्त को, क्या करने जाता था वहां? हिंदुस्तान का झंडा उठाने जाता था क्या? थे क्या वो लोग? अरे, खत्म करके रख दिया था उन्होंने वहां के यूथ को। ये कहते हैं टूरिज्म की बात है। सर, कश्मीर को कहते हैं मिनी स्विट्जरलैंड, कहते हैं स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है। करते क्या थे वो वहां? सर, पूरा साल बुरहान वानी जिस साल मरा 2016 के अंदर, हुआ क्या?
टूरिज्म का सफाया हो गया। और आप कहते हैं कि लद्दाख का जो है टूरिज्म इतना अच्छा था, लद्दाख का टूरिज्म ऐसा। सर कोई भी जगह उसकी जो एक नेचुरल ब्यूटी से भी पहले वहां के लोगों से जानी जाती है। सर उसके लोग थे कहां, आपने सुना था? सोनम वांगचुक को छोड़ दीजिए, लद्दाख के किस युवा के बारे में आपने सुना है? कहीं थी उनकी पार्टिसिपेशन? आपने सुना इंटरनेशनल नेशनल लेवल के ऊपर लद्दाख के युवा ने ये किया वो किया? अरे दबा करके रख दिया, दिया कुछ नहीं। जब आप किसी को कोई बेसिक रिसोर्सेज भी नहीं देंगे, उसकी तरक्की कहां से होगी? 4G मिलना चाहिए, ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन देश की जवान की जान से ज्यादा नहीं है सर वो। 4G क्या, सब कुछ छोड़ने को तैयार है, वो तो अपनी जान देने को गया बॉर्डर पे, हमें बचाने के लिए गए हैं। लेकिन अभिषेक जी, एक पहली बात तो ये है कि जो 4G की बात की जा रही है, 4G में मिलिटेंसी, खुद सरकार का ये पक्ष है कि धारा 370 हटने के बाद मिलिटेंसी का ग्राफ डाउन हुआ है। यदि ग्राफ डाउन हुआ है, उसके बावजूद ये पक्ष दिया जा रहा है कि अभी भी 4G को इंस्टॉल नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी भी थ्रेट परसेप्शन है। दूसरी बड़ी बात कि कश्मीर में यदि हम इस बात को लेकर चले कि वहां पर मिलिटेंसी है, स्टोन बेल्टिंग है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कौन सी है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में कौन सी है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में कौन सी है? जब आप ट्रायल बेसिस पे दे रहे हैं, आप रिकमेंड कर सकते हैं उधमपुर को, तो क्यों कठुआ, सांबा, जम्मू इन डिस्ट्रिक्ट को क्यों नहीं रिकमेंड किया जा रहा? सर कल की जो अलबद्र के 4 टेररिस्ट मरे हैं, डीजीपी साहब की एक स्टेटमेंट आई है, सीआरपीएफ के हेड की स्टेटमेंट आई है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कल एक बैठ करके ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस की थी कश्मीर के अंदर। जो हमारे डीजीपी साहब है दिलबाग सिंह जी, उन्होंने डीआईजी दफ्तर बारामूला में बैठ करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैक्सिमम इस समय की जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है वो जम्मू कठुआ बॉर्डर से हो रही है और सांबा वाले क्षेत्र से हुई है। जो पिछले भी लास्ट इन्फिल्ट्रेशन हुई है वो सर सांबा बॉर्डर से हुई है। सर जहां पर जिस बॉर्डर के इलाके में, जो बॉर्डर का इलाका सबसे ज्यादा लगता है, अगर आप वहां पे 4G को स्टार्ट करते हैं, वो मिलिटेंसी को एक यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग, गिविंग देम अ वेपन। मैं नहीं कह रहा नहीं मिलना चाहिए, मैं खुद चाहता हूं, मैं जम्मू का युवा हूं, मैं चाहता हूं मिले, मुझे भी आसानी हो, मुझे किसी वाईफाई जोन में नहीं जाना पड़े। जैसे अभी हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं महोदय जी, उन्होंने अभी आपका रेजिडेंसी रोड में, आपका परेड में, आपका मोती बाजार में, मुबारक मंडी में, जम्मू के एरिया में 4G भी दिया है और वो चल रहा है। मैंने चला कर के आया, वो अच्छा चलता है, बहुत अच्छी स्पीड है उसकी। वो कर रहे हैं काम, लेकिन 4G को बंद करने की सबसे बड़ी वजह है मिलिटेंसी की बैकबोन तोड़ना। सर किसी की जान से बड़ा नहीं है 4G, जम्मू की और कश्मीर की सुरक्षा से बड़ा नहीं है 4G, और मेरे जवान की सुरक्षा से तो बड़ा खासकर नहीं है 4G। लास्ट में मैं तीनों पैनलिस्ट से 1-1 मिनट दूंगा, आप अपने अपने जो विचार आप साझा करना चाहते हैं। शुरुआत करेंगे कंवल जी आपसे। देयर इज ए वेरी फेमस फ्रेज। सबसे पहले तो जब भी कोई डिबेट होती है, ऑलवेज ट्राई टू कीप द काम, बट व्हेनेवर देयर इज अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म, दैट व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन योर नेशनलिज्म, दैट समवेयर हर्ट्स। क्योंकि आई थिंक सो फॉर 7 times I have applied for the Jammu the SSB selection board to apply for the Indian Army, but I couldn't qualify. But the point is that is something which should not be put at question to the people of many, I think so 90% population of Jammu and Kashmir, even prior to the Article 370. We have stood by our country even during the war of 1947, and there I come from Poonch, and my grandfather has fought the war of 1947 alongside Brigadier Pritam Singh, right? So we should not put these baseless arguments in as a substitute to development. Development and nationalism, these are two separate entities, right? खाने को घर पे खाना नहीं है, so that is more important. कुछ यहाँ लास्ट में concluding remarks दिए गए. So एक phrase है कि the end may justify the means, as long as there is something to justify the end. I certainly feel we have nothing to do with जो भी constitutional status change हुआ. Parliament has the competency to do that, but the central government has failed to address the fallouts of abrogation of Article 370. Regarding 4G, the number of ceasefire violation across the LOC have increased 10 times. The amount of sarpanches which have killed in Kashmir has increased 4 times. The Honorable Lieutenant Governor, former Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, GC Murmu, he clearly said that 4G should be restored, and there is nothing, it is not related to national security. On what grounds he said so, I don't know, but the constitutional head of the state said this, that 4G should be restored. If 4G is related to our national security, आपने 4 कियोस्क क्यों खोले हैं वाईफाई के? ओपन, कोई मिलिटेंट भी आके यूज कर सकते हैं. व्हाट लॉजिक इज दैट?
और आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि कश्मीर में है तो जम्मू कश्मीर में क्यों बंद किया। कल को मिलिटेंट थ्रेट दे देते हैं कि अगर आप स्कूल्स खोलोगे हम अटैक कर देंगे और स्कूल्स बंद कर दोगे। दे आर चैलेंजिंग यू, एग्जैक्टली दे आर चैलेंजिंग यू। आपने हमारा जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, आपने बंद कर दिया। दिल्ली में दंगे हुए बिकॉज ऑफ 4G, फेक मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं। बेंगलोर में दंगे हुए बिकॉज ऑफ 4G। आप मुझे बताओ, लिविंग कश्मीर और कौन सा रीजन ऐसा है जहां दंगे हुए या कोई डिस्टर्बेंसेस रिपोर्ट की पोस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जो आपने इस 4G को बंद कर दिया। मिलिटेंट्स पहले भी मारे जाते थे, हमारे आर्म्ड फोर्सेस पहले भी काम कर रहे थे, इससे पहले भी पीसफुल माहौल था। कश्मीर कॉन्टिन्यूसली रहा पीसफुल, फिर डिस्टर्बेंस आई एंड अभी भी कोई पीसफुल नहीं है। आपकी स्टेटमेंट ये कहती है कि हम यूपीएससी एज रिलैक्सेशन स्क्रैप कर रहे हैं, जो उन बच्चों को कंपनसेट करता था जिन्होंने अपना टाइम पीरियड खोया 90s के पीरियड में फोर्स्ड माइग्रेशन को, डिस्टर्बेंस को और वायलेंस को, क्योंकि अब स्टेट में सिचुएशन नॉर्मल है। पर जब हम कहते हैं 4G रिस्टोर करो, आप कहते हैं सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। तो मुझे बताएं, ये ऑरवेलियन स्टेटमेंट जो है कि सिचुएशन नॉर्मल है, ये नहीं है। ये कैन समवन एक्सप्लेन दिस कि व्हाट नॉर्मल सिचुएशन इज? इवन स्टेट्स वेयर देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, इवन कंट्रीज वेयर देयर इज डिस्टर्बेंस, दोज हु आर इन वॉर, इंटरनेट कभी सस्पेंड नहीं हुआ। 1999 कारगिल वॉर, तब भी लैंडलाइंस काम कर रहे थे, इमरजेंसी के टाइम पे भी नहीं हुआ, फोन लाइंस कभी सस्पेंड नहीं हुई। आप कह रहे हो यार, आप कह रहे, देखो सर, देयर आर टू थिंग्स। इफ इट इज सो मच इन कंप्लायंस विद द विल ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आप इंटीग्रेशन उनके हाथ पीछे बांध के क्यों कर रहे हैं? हाथ खोले ना सर। डेमोक्रेसी में अगर आप राइट टू डिसेंट नहीं देंगे, राइट टू कंप्लेंट नहीं देंगे, तो वो डेमोक्रेसी कैसी है? हेल्दी डेमोक्रेसी तभी चलेगी, देयर इज एन एक्टिव पार्टिसिपेशन इवन फ्रॉम द ऑपोजिशन साइड। यू हैव टू गिव स्पेस टू एवरी एलिमेंट। आपने सब एलिमेंट बंद कर दिए। जम्मू एंड कश्मीर में पॉलिटिकल एक्टिविटीज बंद हैं, वहां बंद हैं, एंड ये आप नहीं कह सकते भाई इंतजार करो, वादा रहा सनम। ये वादे पे नहीं चल सकता, बिकॉज वी हैव गिवन टाइम। इवन जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला डीमोनेटाइजेशन करते हैं, गिव मी 50 days, कुछ नहीं हुआ। GST हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज इन शैम्बल्स। और आप उनकी स्टेटमेंट्स निकालें और फैक्ट चेक करें तो कहीं जगहों पे वो स्टेटमेंट्स गलत है। आई कैन गारंटी यू द 1.8 करोड़ जॉब्स विच हैव बीन लॉस्ट, और उसमें हाई सैलरी जॉब्स भी हैं पोस्ट कोविड-19, वो दोबारा नहीं आने वाले। द स्टेट वी आर इनटू। अब पता है क्या, एक आसान तरीका मिल गया है भाई। इकोनॉमी यार बड़ा वधिया चला दी सी, कोरोना आई है विच जी। डेवलपमेंट जी चला दी सी, कोरोना आई है विच। सर आर्टिफिशियल एक वो बड़ा वधिया बाबा चला था, कोरोना आई है विच। ये टोल प्लाजा जी खाड़ी छड़ना, कोरोना आई है विच। एंड द डिस्टेंस बिटवीन बन एंड सरोर टोल प्लाजा इज लेस देन 40 किलोमीटर्स। मैं नहीं कहता कि NHAI की गाइडलाइंस के तहत टोल प्लाजाज नहीं आने चाहिए, बट एक पॉपुलेशन जो ऑलरेडी डिसएडवांटेज्ड है, एक जहां बिजनेस हिट हुए हैं, जहां अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉबलेसनेस है, क्या वहां रिबेट्स नहीं देने चाहिए थे? वहां फेस्ड मैनर में टोल प्लाजाज नहीं आने चाहिए थे? बिल्कुल आने चाहिए थे। यू आर पुटिंग प्रेशर ऑन द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो क्यों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यार टोल प्लाजाज के लिए? पागल हैं? क्यों लोग नहीं देना चाहते? इफ अ पर्सन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रजौरी, या उसको अगर 3 जगह जाना है, उसको तो 1500 रुपया टोल ही देना पड़ जाएगा। तो आप ये जो इकोनॉमिक सब्जुगेशन कर रहे हो लोगों की विदाउट गिविंग देम एनीथिंग, आई थिंक दिस शुड स्टॉप। दीज आर माय फाइनल वर्ड्स। सुहेल जी, आपका 1 मिनट में कंक्लूड कीजिए। सर, मैं ये कहता हूँ कि एक शॉर्ट टर्म्स गोल होते हैं, एक लॉन्ग टर्म्स गोल होते हैं। आप लॉन्ग टर्म्स गोल रखें जिस तरीके से भी रखें, लेकिन इमीडिएट लोगों के जो रोटी कपड़ा मकान है उस पर बात होनी चाहिए, लोगों की एम्प्लॉयमेंट पे बात होनी चाहिए, लोगों के रोजगार पे बात होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के युवा की बात करूं, आप, मैं पिछले 6 साल से स्टूडेंट एक्टिविज्म में, और हम फील्ड में विजिट भी करते हैं पर्सन। जितनी निराशा पिछले 1 साल में आई है उतनी कभी नहीं आई।
और जिस तरीके से चीजें जो है इरोड हो रही हैं एट ए वेरी फास्टर रेट, मुझे नहीं लगता कि लोगों का ये ट्रस्ट दोबारा रिबिल्ड होगा इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे सिनेरियो में। चीजें हाथ से आप रेत जो है हाथ की मुट्ठी में बंद है और उसे दबाएं और वो फिसलती रहती है, चीजें फिसल रही हैं हाथ से। आप देखिए पिछले मेरे ख्याल में 2 साल हो गए, 2.5 साल हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं हुए, आप 3 गवर्नर चेंज कर चुके हैं। अगर सारी चीजें इतनी ठीक हैं तो ये क्यों 3 गवर्नर चेंज हुए, कोई कुछ आके कहता है, कोई कुछ आके कहता है। नए गवर्नर साहब आए हैं, विकास पुरुष का टाइटल है उनका, इतनी बड़ी स्टेट से आए हैं जो लार्जेस्ट पॉपुलेटेड है। जम्मू कश्मीर की छोटी सी एक यूटी है जिसे यूटी कर दिया गया, तो उसमें अगर अब देखना है कि वो किस तरीके से ये चीजें ले जाते हैं आगे। अगर वही खोखले वादे चलते रहे, वही जो है बेसलेस चीजें चलती रही, तो यूथ की जो है वो बिल्कुल ट्रस्ट जो है डेफिसिट होगा सर। और दूसरी बड़ी बात, इलेक्शन न होने की वजह से आप देखें, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, सबने देखा होगा, इन्होंने फंडामेंटल राइट्स का उदाहरण दिया, किस तरह रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है उस पर भी बात की। आप 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। एक लॉ बनाता है फर्स्ट वाला, दूसरा प्रैक्टिस में डालता है, तीसरा चेक करता है कि कहीं अगर फंडामेंटल राइट की वायलेशन है तो नल इनवाइट करेगा या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन देगा। आप देखिए कि एग्जीक्यूटिव जो है यहाँ लॉज भी वही बना रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, इन्फोर्स भी वही कर रहे हैं, उठा के लोगों को अंदर भी वही डाल रहे हैं, बाहर भी वही कर रहे हैं। किसी को अपनी बात रखने का तरीका, आज आप लोगों के माइक लेके जाओ, आप कहीं सिटी में आप जाओ, एक रैंडम इंटरव्यू करो, कोई बात करने को राजी नहीं है। ऐसी चीजें क्यों हैं? ये जमहूरियत की जो खूबसूरती थी, कहा गया कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, तो वो खूबसूरती आस्ता आस्ता क्यों मुरझा रही है? क्यों लोगों का आज जो है ट्रस्ट वो धीरे धीरे जो है कम होता जा रहा है? आपने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर को विद द रेस्ट ऑफ नेशन इंटीग्रेट करेंगे, आपने पूरे इंडिया को जो है बुलेट ट्रेन पर बिठाया है, जम्मू कश्मीर को एक साइकिल पर बिठाया हुआ है। आप बोलते हो रेस लगाओ तो आगे कौन निकलेगा? इंटरनेट की बात इनकी जायज है कि ये है वो है, लेकिन कुछ पीसफुल एरियाज भी हैं। जिस तरह पिछले दिनों चलाया, अगर यही काम 4 महीने पहले हो जाता तो इतनी दिक्कत नहीं होनी थी। जम्मू में आप बताइए कि किस तरीके से मतलब रही चीजें या क्या है? अगर सपोज अगले 2 साल तक हालात ठीक नहीं होते, 3 साल तक, तो क्या 3 साल इंटरनेट नहीं चलाया जाएगा? हमारे लोग यूपीएससी के लिए पढ़ते थे, नेट की को जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेट तो चलो वालिश हो गया, बैंकिंग में कितने लोग हमारे कर रहे हैं। आज वीडियोस नहीं प्ले हो रही, कुछ नहीं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं। 20-25 लाख हमारे यूथ हैं। आप देखिए कोविड से पहले, आप देखिए कोविड में तो पूरा देश जो है पिछले मेरे ख्याल 6 महीने में बंद है, लेकिन आप देखिए 1 अगस्त के बाद किस तरह पूरा एक एरिया जो है बंद। आज हमें 1 साल हो गया, हमारी जो जनरेशन थी दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डेवस्टेशन। आज जो आप देखिए, आपकी साल अगर घर में 2-4 साल का बच्चा साल नहीं जाएगा अगर स्कूल में, तो उसकी हैबिट ही पूरी चेंज हो जाती है। बिल्कुल। तो आप दूसरी बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन क्लासेस का रखा। आप हमारे स्कूल की हालत देखिए, स्कूल कॉलेजेस की। सत्यपाल मलिक साहब कॉलेजेस अलॉट करके गए थे, आज भी हाई सेकेंडरी स्कूल्स में चल रहे हैं। वो हाई सेकेंडरी जो है वो सिटी मिडिल स्कूल्स में चल रही हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको बेसिक चीजें देनी पड़ेगी लोगों को। जब तक बेसिक चीजें नहीं आएंगी, पूरी जो है वो सिचुएशन नहीं बदलेगी। अभिषेक जी, कंक्लूड करूंगा आपसे 1 मिनट के लिए। बात एक बच्चे से पूछी जाती है कि आपका क्लास में रोल नंबर क्या है? वो बच्चा बोलता है मैं 3rd आता हूँ, और उससे पूछा जाता है स्कूल में आपकी क्लास में कुल बच्चे कितने? वो कहता है 3। यदि इस तरह से यदि पोजीशन लानी है, यदि आपको विपक्ष को बंद रखना है, यदि आपको इंटरनेट बंद करके हमारे मिलिटेंट्स को खत्म करना है, हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? क्या इंटरनेट बंद करने से पहले क्या हमारे सुरक्षा बल जो है वो अपनी पूरी ईमानदारी से काम नहीं करते थे? ये कुछ बड़े सवाल जो है ये सरकार से फिर खड़े होते हैं। सर, इंटरनेट बंद करने का जो फैसला है वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ही लेता है। उसके पीछे के क्या कारणवश होते हैं वो उनको कभी भी पब्लिक नहीं किया जाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ वॉरफेयर, इट्स अ पार्ट ऑफ द वॉर विच इज एक्चुअली फॉट ऑन द ग्राउंड। हम लोगों को तो पता भी नहीं होता कितना बलिदान देते हैं। हम लोग तो घरों पे अपने आराम से बैठ करके सोए होते हैं। वो जो भी वजह होंगी, अगर वो हमारे लोगों की जान बचाती है, मुझे लगता है मेरे लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। मैं ये नहीं कहता कि लोगों की पढ़ाई उससे सफ़र होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए। इन्होंने एक बात को टंच में लेकर के कह दिया कि अरे अंदर तो घरों में चला दिया, यहाँ से मिलिटेंसी नहीं चल सकती। अरे श्रीमान जी, उस डेटा की लिमिट है 500 MB। दूसरी बात, वो एक सर्टन सेशन तक चलता है। तीसरी बात, सर उसकी एक रेंज होती है जो बाज़ारों में रखती है। आतंकवादी आपके बीच में खड़े होकर के मैसेज नहीं भेजता या अपना मैसेज इंटरसेप्ट नहीं करता सर, वो कोवर्ट में बैठ करके बड़ी शांत एकांत में जगह बैठ करके अपनी प्लानिंग और प्लॉटिंग करता है, पब्लिक प्लेसेस में आकर के नहीं करता। और वो जो वाईफाई लगा है वो अगर किसी के घर तक भी रेंज जाती है वहाँ चलता नहीं है, वो सिर्फ बाज़ारों में खड़े होकर के ही उसकी जितनी रेंज है मिनिमलिस्टिक रखी गई है। सर दूसरी बात, मेरे दोनों बड़े भाइयों जितना मैं इतना समय नहीं लेते, एक ही बात को कहूँगा, 370 ख़त्म होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ 370 ख़त्म होना भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है।
उसके बाद डेवलपमेंट चाहिए, तरक्की चाहिए, नौकरियां चाहिए। सर आ रही हैं, आएंगी। मैं ये नहीं कहता मोदी साहब जो कर रहे हैं सब कर रहे हैं, सब सही कर रहे हैं, भगवान तो कोई नहीं है, गलतियां सब में हैं। लेकिन सर आप पिछले सालों से कंपेयर करके देखिए, पिछली ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करके देखिए, पिछले प्रधानमंत्रियों से कंपेयर करके देखिए। सर चाइना की एग्जांपल ले लें, ये कहते हैं नेशनलिज्म, किसी के नेशनलिज्म को मैं कभी क्वेश्चन नहीं करता। मैं जितना हिंदुस्तानी हूँ ये उतने हिंदुस्तानी हैं। और ये कैसे खालसा पंथ से आते हैं जिन्होंने इस देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। अरे सिख रेजिमेंट मानवी रेजिमेंट है, तो इनके नेशनलिज्म को मैं किसी के भी नेशनलिज्म को कभी क्वेश्चन नहीं करता। मेरे भाई ने अगर इस बात को किसी एंगल में लिया, मैंने कभी नहीं कही, आप उसके प्रमाण है यहाँ बैठे हैं, अगर फिर भी ये समझते हैं तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। कभी किसी के नेशनलिज्म को क्वेश्चन नहीं किया मैंने। अब दूसरी बात पे, हम लोग एक लैंडलॉक देश हैं, पाकिस्तान है, चाइना है। पाकिस्तान का सीजफायर वायलेशन क्यों बढ़ रहा है? पाकिस्तान का सीजफायर वायलेशन इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज पाकिस्तान हैज बिकम अ ब्लडी रोग स्टेट नाउ। वो कश्मीर के थ्रू अपनी प्रॉक्सी वॉर लड़ते थे, जो उनके उस समय के जनरल याया खान ने शुरू की थी, अब हो नहीं रही, कश्मीर में कुछ घट नहीं रहा। ऑन द कॉन्ट्ररी चाइना जो कोरोना वायरस की वजह से पूरी तरह से लोग के कटाक्ष पर आ गया था, उस कटाक्ष को काटने के लिए वो हिंदुस्तान के अंदर घुसना शुरू कर दिया। उसने नहीं दिया, रोक दिया है। अभी भी फिंगर 4, फिंगर 8, फिंगर 4 से या फिंगर 5 से फिंगर 8 तक का झगड़ा चल रहा है। बट अब डिप्लॉयमेंट हमारी बढ़ी है। चाइना ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस प्रकार से हो गया। और देखिए हिंदुस्तान लीड कर रहा है चाइना के अगेंस्ट वॉर को। हमने टिकटॉक बैन की, सारी ऐप्स बैन की। मैं ये नहीं कहता इसे चाइना को हमने हरा दिया, लेकिन अमेरिका ने भी उसी पॉलिसी को फॉलो किया, टिकटॉक बैन कर दिया, उसकी बाकी सारी ऐप्स को बैन करने जा रहे हैं। अरे मैं आपसे सिर्फ एक क्षमा चाहूंगा, मैं पूरा कर लूं फिर आप करें, मैंने भी बीच में नहीं बोला था प्लीज। और सर नौकरियां, ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, मिलेंगी, मिल रही हैं, समय के साथ मिलेंगी। 10,000 जॉब्स जो खोली है 4th क्लास के लिए, इसीलिए खोली है, वो सबसे मिनिमलिस्टिक होती है। सर पोस्ट ग्रेजुएट युवा को 4th क्लास जॉब करने की जरूरत क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी जॉब करें, अच्छी नौकरी करें, उनका जो माइंड सेट है बड़ा है, अच्छा है, वो देश की एक तरक्की में, डेवलपमेंट में लगाए ना। 370 देश के लिए खत्म होना, हिंदुस्तान के लिए खत्म होना बहुत ज्यादा जरूरी था। इंटीग्रेशन हुआ है, जो एक दो आंखों का सौतेला व्यवहार था जम्मू के साथ, वो खत्म हुआ है। सर ट्राइफर्केशन इसलिए नहीं की गई है कि ट्राइफर्केशन के करके हमने अपनी कोई एक यूटी बढ़ा ली या टेरिटरी बढ़ा ली या कुछ कर लिया, वो वैसा ही है, सिर्फ एक लाइन बीच में खींची गई है। उसकी सबसे बड़ी वजह है उनको कुछ नहीं मिलता था। आप ये मुहावरों में नहीं ना जाइए, बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, हमने स्टेट का ट्राइफर्केशन कर दिया। अरे श्रीमान जी उनको मिलता क्या था? वो थे कहां पे लद्दाख वाले? कोई ये तो बताओ, कहां थे लद्दाख वाले? कितनी जम्मू कश्मीर की नौकरियों में थे लद्दाख वाले? दे डिडंट गेट एनीथिंग, कुछ नहीं मिलता था उनको। दे आर हैप्पी, एक्चुअली हैप्पी। अरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी उनकी अपनी खुल रही है, जम्मू में आके पढ़ने की जरूरत नहीं है, पीजीओ में रहने की जरूरत नहीं है। उनका खाना रहना ढंग सब अलग है, वो ठंडे इलाके में रहते हैं, यहाँ की सड़ी हुई गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहां रहेंगे, अपने घर वालों के पास रहेंगे और वहां के एरिया की तरक्की करेंगे। और सोनम वांगचुक ने जो ये बात कही थी कि इकोलॉजिकल और एनवायरमेंट को हिलना नहीं चाहिए, उसका 370 से सर कोई लेना देना ही नहीं है। 370 हटा, उससे एनवायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा बढ़ गई थी। कैसी दो बातों को जोड़ा जा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। अरे वो ही इज अ पर्सन हु हैज ऑलवेज बीन परस्यूइंग फॉर द नेचर, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। वो तो यही कहते हैं सारी चीजें मेंटेन रहे, अच्छी है, अच्छी बढ़े। उसका एक एनवायरमेंट का 370 से क्या लेना देना हो सकता है जी? 370 हटने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई क्या? इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। बात हो लॉजिक पे हो, तथ्यों पे और फैक्ट्स पे हो। 370 हटना बहुत अच्छा था, हटा है, आगे भी चीजें होंगी। आप करप्शन की बात करते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो यहां लाया गया है, क्यों? मुझे एक बात नहीं समझ आती, क्यों चीफ मिनिस्टर को जो है, किसी भी चीफ मिनिस्टर को ट्रांसफर और पोस्टिंग मिलनी चाहिए जी पुलिस की? मुझे ये कोई बात बताएं, क्यों होती है ट्रांसफर पोस्टिंग? सबको पता क्या होता है, उसमें पैसे खाए जाते हैं। चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है ये, चीफ मिनिस्टर का काम है देश को, स्टेट को गवर्न करना, करे ना गवर्न। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली को गवर्न कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? यूटी है ना, जम्मू कश्मीर के आधार उसी पर रखा गया है ना, वहां कोई प्रॉब्लम आ रही है? दबा के काम कर रहा है ना, अच्छा काम कर रहा है। और सर आप फ्लड्स की बात करते हैं, सर फ्लड्स एक दिन में नहीं बनते हैं। 2014 के अंदर अगर कश्मीर में फ्लड्स आए थे, उस समय बीजेपी पीडीपी की सरकार आई थी, उनकी गलती थी क्या? सर फ्लड्स एक नेचुरल आपदा है, इसको हम सबको मिलकर के कब करना होगा। और कभी भी ये ब्लेम गेम के अंदर जाने के बजाय जो है वी शुड थिंक फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द स्टेट। सर हटा है, आगे चीजें अच्छी होंगी, नहीं होंगी, आपके साथ मिलकर के मैं भी प्रोटेस्ट करूंगा, उसके खिलाफत में आएंगे, सड़कों पर बैठेंगे, धरना देंगे। गवर्नर इज द हायर अथॉरिटी, गवर्नर का घर का जाकर के राजभवन का घेराव करेंगे, चाहे वो श्रीनगर में होगा या जम्मू के अंदर होगा। लेकिन समय दीजिए, अच्छा होगा। और बराबरी हुई है और बहुत खुशी है हिंदुस्तान में हमारा जो है पौधे मिले हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप चाइना के लिए कुछ लास्ट में बोलना चाहते हैं? उसमें 2-3 बात बोलने लगा था कि उन्हें पता नहीं आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं समझ आते। इकोलॉजी का लेना देना है,
उन्होंने किस रिलेशन में बोला था कि अगर 370 वाज ए प्रोटेक्शन, पॉपुलेशन इन्फ्लक्स नहीं होता था लद्दाख, तो ही वॉज कंसर्न कि अगर अब लोग आके रहेंगे, इंडस्ट्रीज आएंगी, डेवलपमेंट आएंगी, तो वो एट लार्ज लद्दाख की इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी को हैम्पर करेगा। और वो होता है जहाँ जहाँ डेवलपमेंट हुई है। अब लोग फॉरेस्ट काटने के लिए क्यों लोग रहे हैं कि बुलेट ट्रेन यहाँ से नहीं जानी चाहिए, पागल है उसका क्या लेना देना 370 से। दिस वॉज माई फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। सेकंड बड़ा इन्होंने बोले तथ्य कि टाइम दीजिए या दीजिए। देखिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में ना आपकी वोट की एक पावर होती है। कॉन्स्टिट्यूशन आपकी वोट ये नहीं होता कि आपने दे दिया पावर खत्म होगी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को पता है कि मैं इसी वोट से चुनकर दोबारा आऊंगा, बट आपने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया कि whoever sits at power, the ultimate power will be rest with the appointed representative by the center governor। तो सेंटर वही करेगा जो यहाँ कन्वीनियंट है, क्योंकि वोटर वोट किसी को डाले, एलजी के पास सुप्रीम पावर है। अरविंद केजरीवाल को कोई इतनी आसानी नहीं हुई, इसी तरह सोफे में ना वो हफ्तों सोया एलजी के दफ्तर में, काम नहीं करने दिया जाता था। पूरी ब्यूरोक्रेसी के साथ लड़ा है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो असेंबली पास करेगी उसमें एलजी इंटरवीन नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एरिया ड्रॉ किया। टिकटॉक हमने बैन किया, बट वर्थ $1 बिलियन स्टेक टिकटॉक में रिलायंस खरीद रहा है। व्हाई वी आर साइलेंट ऑन दैट? तो हिंदुस्तान की होगी ना, पर चाइना की नहीं, प्रॉब्लम का नहीं, हम चाइना में जेके खत्म हो गया तो चाइना का प्रॉब्लम है ना, अंबानी का ना प्रॉब्लम है। बात ये है अंबानी से किसका प्रॉब्लम है? हम वीवो खरीदे तो हमारा हो गया ना मल्टीनेशनल, हिंदुस्तान का हो गया टिकटॉक। अब हाँ अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट खरीद रहा, अमेरिका का हो गया ना टिकटॉक। चाइना का खत्म हो गया बीच में से, इसका इशू है। वही मैं बोल रहा था, ट्रेड इज ट्रेड। सर एक मेरा छोटा सा एक प्रॉब्लम है बड़ी जेन्युइन। चलो ये आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स चलते रहते हैं। हम सब चाहते हैं कि बात बेहतरी की हो, हमारे अच्छाई की हो, अच्छे दिन आए, हम सब आगे बढ़े और कोई राहत की सांस ली जाए इस पूरे प्रोसेस में। एक छोटी सी बात है कि आप देख लीजिए पिछले 1 साल से आपने भी न्यूज़ में देखा होगा कि पुंछ और जोरी को कनेक्ट करती है मुगल रोड जो कश्मीर से, वहाँ पर जो है आम आदमी की ट्रैफिक जो है वो रुकी हुई है। वहाँ पर अलाउ नहीं है किसी को जो है ना वहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ ने और जो भी इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने नोटिफाई किया। अब जब अनलॉकडाउन की पूरी प्रक्रिया शुरू हो रही है, आपने देखा इंटरस्टेट और इंटरस्टेट में सब कुछ खुल रहा है। तो पिछले 10 दिन से या 15 से हमारी कांस्टेंट मांग है कि इस रूट को बहाल किया जाए। अब हम डिबेट में क्या पता अभी कोई नोटिस ना आया हो, लेकिन सुबह से लेकर अभी तक कुछ नहीं इस तरह का था। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने एलजी साहब को, डीसी पुंछ को, डीसी रजौरी को, डीसी शोपियान को, कि हमारे कितने लोग आप यकीन करेंगे पुंछ रजौरी के जो केमोथेरापी के लिए या कुछ और डिजीज़ हैं किडनी वगैरह का, वो स्कीम्स में जाते हैं या कुछ हमारे एम्प्लॉइज़ वहाँ पर जाते हैं। आप कल का एक उदाहरण दूँ आपको, छोटा सा एक एग्जांपल। आपने भी देखा कि 2 बंदे कारगिल में जो है राजस्थान से थे, आपने देखी होगी न्यूज़ बड़ी वायरल, मैंने ट्वीट भी किया उस पर। तो उन 2 की डेथ हो गई थी। 5 दिन वो लोग जो है यहाँ फंसे रहे हैं ये रामसू में, और अब 5 दिन के बाद कहीं रात को उनका वो चला। एक वीडियो न्यूज़ शहर इंडिया ने की थी और बाकी चैनल्स ने भी। तो आप यकीन करें कि वो जो एक ड्राइवर था एक टाटा मोबाइल में 5 दिन से डेड बॉडी रख के उधर बैठे हुए हैं। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन को या हमारे अहलकारों को इतना नहीं दिखता कि एक डेड बॉडी की भी एक रिप्यूट है, एक प्रेस्टीज है, उससे भी बरियल राइट्स होते हैं एक डिग्निफाइड वे में। क्या था कि अगर आप मुगल रोड के जरिए इस तरह भेज देते हैं उन लोगों को, या हमें वहाँ से जाते 3 घंटे लगते हैं, आगे 2-3 महीने में वैसे ही बर्फ पड़नी और सारा कुछ बंद हो जाएगा। तो अगर वो लोग जो प्रॉब्लम में हैं पुंछ रजौरी के, अगर उनके लिए वो खोल दी जाए तो ये कोई गुनाह नहीं है मेरे ख्याल में। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे भी चाहता हूँ कि आप भी इस पर थोड़ा सा एंड कंक्लूडिंग रिमार्क रखें कि वो जो एक हमारा एक लिंक है, एक लाइफ लाइन है, वो ओपन की जाए ताकि हमारे लोग जो है वो प्रॉब्लम ना फेस करें। बिल्कुल अमित जी, एक बात, 85 किलोमीटर का स्ट्रेच है, कल ही न्यूज आई है, पीएमओ ने बैठ करके मीटिंग ली है। 85 किलोमीटर के मुगल रोड के स्ट्रेच के लिए 130 करोड़ रुपया वहां से आवंटित हो चुका है, काम लगेगा, सड़क बंद ही नहीं होगी, साल के 365 दिन खुली है। बिल्कुल, वो एक है मतलब वो और मेरे भाई की जो अपील है, लेकिन जिस पर्पस के लिए बनी है, मेरे भाई की जो अपील है कि सरकारी तंत्र को लोगों की बहाली के लिए और सहूलियत के लिए नौकरियों पर रखा गया है, वहां बैठ करके आदेश पारित करने के लिए नहीं किया गया है। तो कृपया करके जो है लोगों का काम करें। एट द एंड में बस छोटी सी बात यह है कि जो आपने कहा अपने मुंह से 50,000, हमने नहीं कहा, जितने भी दावे वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएं। और मैं सच बताऊं, अगर नहीं हुए तो शायद सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं रहेगी। बिल्कुल। और जिस तरह की इस समय कश्मकश जो है वो
इन तीनों पैनलिस्ट के बीच में चल रही थी, गवर्नमेंट की फेवर और गवर्नमेंट की अगेंस्ट में, तो मुझे एक डोगरी का याद आ रही है कि जड्डा सप लंबा और दी को चौड़ी, दोनों की बराबर की डिस्कशन जो है वो बराबर रही, कोई भी पक्ष जो है नीचे जाता नहीं दिखा। लेकिन एक युवा इस समय पीड़ित और प्रताड़ित जरूर है, चाहे अभिषेक जी की तरह समय जरूर लग रहा है, लेकिन जो समय की ये मांग कर रहे हैं वो समय का इंतजार करते हुए भी युवा अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है। कंवल जी और सोहेल जी और अभिषेक जी, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आप भी जुड़े रहिए व्यू स्टूडियो न्यूज के साथ। मुझे अमित कुमार और पिंकल मैर को दीजिए इजाजत, नमस्कार।